शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शम्मा परवाने को जलना सिखाती है, शम्मा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को तकलीफ़ तो होती है मगर, गिरने वाले को तकलीफ़ तो होती है मगर, ठोकर इंसान को चलना सिखाती है, ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखनमाली में फिर से स्वागत है। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का हमारा अगला टॉपिक है, जो बोर्ड की टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है। प्रैक्टिस पेपर आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। आपको यहाँ पर हम पाठ के हिसाब से आपको प्रश्न उत्तर करवा रहे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से और व्याख्या के साथ में। जो भी विद्यार्थी एक बार पढ़ लेगा वो निश्चित रूप से एग्जाम तक याद रख पाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए, आज का हमारा पाठ रहेगा अध्याय 5 है मेघदूत पीयूषम, क्योंकि हमारे जो पाठ बचे हैं पाठ्यक्रम में उन्हीं को हमें पढ़ना है, बाकी से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो मेघदूत पीयूषम हमारा आज का टॉपिक रहेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पार्ट है आपके एग्जाम के हिसाब से। इसमें से ज़रूर प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, तो इसलिए इसको पूरा अच्छे से सुनना देखना। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे, इसमें जो भी बताएंगे वो आपके निश्चित रूप से आ जाएगा, उससे बाहर आपके नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा। देखिए, पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न को करने से पहले हम उसमें ये देखेंगे कि इसमें क्या पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरस्य क्रमाक्षरम लिखत, यानी अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको क्रमाक्षर में लिखना है, मतलब एबीसीडी आपको लिखने हैं। यहाँ पर कोष्टक बना हुआ है, उस कोष्टक में आपको उत्तर लिखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है मेघदूतस्य काव्यस्य। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे, सबसे पहला प्रश्न है हमारा मेघदूत काव्यस्य रचयिता आसीत। मेघदूत काव्य के रचयिता हैं या थे। ठीक है, आसीत का मतलब तो था होता है वैसे, तो इसका अर्थ हो जाएगा मेघदूत काव्य के रचयिता थे। ठीक है ना, या तो आप थे करके भी प्रश्न कर सकते हैं, या कौन है ऐसा करके भी प्रश्न कर सकते हैं। तो बताइए, आप बताइए क्या उत्तर होगा। अश्वघोष, कालिदास, माघ, भारवी, इनमें से कौन सा राइट होगा। यानी मेघदूत पीयूषम जो नाटक लिखा गया है, खंड काव्य लिखा गया है, ये किसका है, यानी किसने लिखा है। तो बताइए, हम सीधा आपको बता देते हैं, इसका जो जवाब होगा वो राइट होगा कालिदास। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कालिदास। ये है कालिदास, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कालिदास के द्वारा 7 रचनाएं कुल लिखी गई हैं। कितनी रचनाएं? 7 रचनाएं, क्योंकि कालिदास से संबंधित आपका प्रश्न जरूर बनता है। 2 तो इन्होंने महाकाव्य लिखे हैं बच्चों, 2 तो महाकाव्य। अब महाकाव्य आपके कौन कौन से हैं, हालांकि इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं, आगे भी आएगा वहाँ भी आपको बताएंगे। 2 महाकाव्य हैं इनके, और नाटक की बात करें तो इनके 3 नाटक हैं। कितने नाटक हो गए? 3। अब इनके 2 खंड काव्य हैं, खंड काव्य, इनके 2 खंड काव्य हैं। अब देखो, 3 और 2 5 और 2 7, ये टोटल आपके 7 हो जाते हैं। आपको हम नाम भी बता देते हैं, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनमें से भी प्रश्न बन सकता है, ज़रूर आपके छोटे प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि इस बार आपके छोटे जो प्रश्न हैं वो ज़्यादा आने की संभावना है। तो हम आपको यह नाम बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं महाकाव्य। तो महाकाव्य 2 हैं, रघुवंश और कुमार संभव। एक तो है रघुवंश और एक है कुमार संभव, 2 महाकाव्य हो गए। अब नाटक की बात करें तो नाटक आपके 3 हैं। एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। दूसरा है आपका नाटक मालविकाग्निमित्रम, और तीसरा नाटक है विक्रम उर्वशीयम। ठीक है, ये आपको नाम याद रखने हैं। इसके बाद में खंड काव्य की बात करें तो खंड काव्य में 2 हैं, एक तो मेघदूत पीयूषम और एक ऋतु संहार। तो एक हो गया मेघदूत पीयूषम और दूसरा है ऋतु संहार। ऐसे करके उनकी कुल 7 रचनाएं हैं। यदि प्रश्न आता है कि कालिदास की कुल कितनी रचनाएं हैं, तो आपको उत्तर देना है 7 रचनाएं। यदि प्रश्न आता है कालिदास के कुल महाकाव्य कितने हैं, तो 2 महाकाव्य हैं। कौन से हैं? रघुवंश और कुमार संभव। ठीक है, हालांकि आपके पाठ में चलते हैं इसलिए प्रश्न पूछा जा सकता है। नाटक में तो नाटक कितने हैं, तो आएगा 3 नाटक हैं। खंड काव्य कितने हैं, तो आपको लिखना है 2 खंड काव्य हैं। ऐसे करके आपको इस प्रश्न को तैयार करना है, जिससे कि आपके और भी प्रश्न तैयार हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा पहला सवाल हो जाता है, और पहले सवाल के साथ में आपको कई
और जानकारी भी मिल जाती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और समझते हैं उसमें क्या पूछा जा रहा है। देखिए अगला सवाल है आपका, सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। मेघदूत काव्य से निर्वासित है नायक है यक्ष है वसति स्म। ये कह रहे हैं कि जो मेघदूत पीयूष है उसके अंदर जो नायक को निर्वासित किया गया था, जो यक्ष था, यानी यक्ष जो नायक था उसको निर्वासित किया गया था, वो वसति इसमें कहाँ रहने लगा था फिर। ठीक है, यानी जिस नायक को यहाँ पर निर्वासित कर दिया गया था, घर से निकाल दिया गया था, महलों से निकाल दिया गया था, तो वह बेचारा कहाँ जा कर के रहने लगा। देखो ऑप्शन है रामगिरी आश्रमेशु, पंचवटी क्षेत्रे, अलकापुर्याम, उज्जैन्याम। बताइए कहाँ रहने लगा। तो यक्ष आपको बताना है कहाँ रहने लगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया भैया आपने, करेक्ट है। तो रामगिरी आश्रमेशु कहाँ रहने लगा, रामगिरी आश्रम पर रहने लगा। अब ये आपने कैसे देखा भाई, आपने पाठ पढ़ा होगा तो पाठ में आपने सबसे पहला आपने श्लोक पढ़ा होगा, उस श्लोक के अंदर ये बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वादिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येन भरतुः चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरसु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। तो उसमें लास्ट में एक लाइन लिख रही है कि स्निग्ध छाया तरसु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। इस प्रकार से वह यक्ष जाकर के और उस सघन छायादार वृक्षों से युक्त रामगिरी के आश्रमों में रहने लगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा रामगिरी आश्रमेषु। अगला सवाल है हमारा, देखते हैं अगले सवाल की तरफ चलें। ये रहा अगला सवाल, क्या कह रहा है पहले एक बार समझते हैं सवाल को, उसके बाद में इसको हम उत्तर देखते हैं। शापितो यक्ष है कियत काल पर्यंतम या यावत, ये पावत की जगह यावत है, निर्वासित है। ये कहने कि जो शापित यक्ष था वो कितने समय तक के लिए निर्वासित हुआ, कितने समय के लिए बताइए भाई। अब कितने समय के लिए उसको श्राप लगा, यानी यक्ष कियत काल पर्यंतम शापित आसीत, ये ऐसा है मतलब। तो निर्वासित आसीत, तो जितना उसको श्राप लगा था, ठीक है, अब उसमें कितने दिन निर्वासित हुआ वो। अब इसमें 1 साल के लिए उसको निकाला गया था, यानी 1 साल के लिए उसको श्राप लगा था, 1 वर्ष पर्यंत उसको श्राप दिया गया था। तो क्या है, कियत काल यावत निर्वासित है, कितने समय के लिए निर्वासित किया गया। अब इन्होंने ऑप्शन दिए हैं षड्मासल वर्ष, ये वर्ष पर्यंतम ऐसा होगा, सप्ताह पर्यंतम नहीं, अयन पर्यंतम नहीं। तो यहाँ पर ये इसका जो लिखा हुआ है ना, यहाँ थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक की हुई है भैया। तो यहाँ वर्ष पर्यंतम ऐसा रहेगा, वर्ष पर्यंतम, यानी वर्ष पर्यंत उसको यहाँ पर निर्वासित किया गया था। कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए निर्वासित किया गया था, वर्ष पर्यंतम। तो आपको लिख देना है वर्ष पर्यंतम। तो आपको बे उत्तर लगाना है, लिखने में थोड़ी यहाँ पर मिसप्रिंट हो रखी है, लेकिन आपको बस वर्ष पर्यंत ही लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, देखिए अगला सवाल है हमारा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यक्ष है स्वप्रियाम कस्मिन् दिवसे अस्मात्, यानी यक्ष अपनी प्रिया को किस दिवस से, किस दिन से, अब ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो अब इसमें देखना है आपको कौन सा आंसर होगा। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, श्रावण मासस्य पूर्णिमायां, देवोत्थान एकादश्याम, देवशयन एकादश्याम। तो आपको राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दीजिए, ढूंढ करके बताओ फटाफट कौन सा उत्तर होगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, आपका उत्तर हो जाएगा पहले नंबर का, यानी कि आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। ठीक, यानी अपनी प्रिया को याद करता है, बार बार याद करता है, और तब मेघ को दूत बना करके भेजता है, अपनी सारी बात को मेघ को सुनाता है, और मेघ से कहता है कि हे मेघ, इस छोटा सा काम अपने दोस्त का कर दे, और इस संदेश को ले जा करके अपनी पत्नी तक पहुंचा दे। फिर अपनी पत्नी के बारे में बताता है, अपने महलों के बारे में बताता है, उस रास्ते के बारे में बताता है जहाँ से उसे जाना है।
वो सारा वर्णन इसमें दिया गया है। मेघदूत पीयूषम के पाठ को अच्छे से पढ़ो, एक बार नहीं देखा है तो हमारा वीडियो जरूर देखो, चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कि अगला प्रश्न है आपका, यहां से देखते हैं, ये है यक्षः कियत काल पर्यंतम शापितः आसीत्। ये आपका प्रश्न है, यक्षः कियत काल पर्यंतम शापितः आसीत्, यानी यक्ष कितने समय तक के लिए शापित था, यानी उसको कितने समय के लिए श्राप दिया गया था। बताइए भाई, 1 मास पर्यंतम, 1 वर्ष पर्यंतम, त्रिमास पर्यंतम या षड्मास पर्यंतम। बताओ, इतना तो आपको याद होगा कि उसको 1 साल के लिए श्राप दिया गया था। कितने? 1 साल। तो उत्तर हो जाएगा 1 वर्ष पर्यंतम। ये आपका उत्तर हो जाएगा 1 वर्ष पर्यंतम। ठीक है ना, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। 1 वर्ष तक के लिए उसको श्राप मिला था। अब देखो आगे, अगला सवाल है आपका, बहुत ही सुंदर सा सवाल है। अति कोमलम आशाबंधः कस्य भवति। कहते हैं कि जो अति कोमल आशा रूपी बंधन है वो किनका होता है, वो किसका होता है, ये आपको बताना है। अब क्या है ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। आशा रूपी बंधन, जो अति कोमल आशा रूपी बंधन होता है वो किनका होता है, ये है। आपने एक श्लोक पढ़ा होगा 4थे नंबर का इसी पाठ के अंदर, उसमें एक लाइन आती है कि आशा बंधा कुसुम सदृशम प्रायशो ही अंगनानाम सद्या पाति प्रणयी हृदयम विप्रयोगे रुणद्धि। ये आपने श्लोक पढ़ा है ना, तो उसी में इस बात को बताया गया है। यानी अति कोमल आशा रूपी बंधन। आशा आप जानते ही हैं, आशा बलवती सदा। यदि आशा आप रखते हैं तो कोई भी काम संभव हो जाता है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि भी अति कोमल आशा रूपी जो बंधन होता है ना, वो किसका होता है, कस्य भवति। तो बताओ, अंगनानाम, पुरुषानाम, यक्षाणाम, मेघस्य। तो इसका राइट आंसर होगा, बताओ, अपना अपना उत्तर सोच लो मन में। बिल्कुल सही है भाई, आपका उत्तर होगा अंगना नाम। क्या होगा? अंगना नाम। अब इसका मतलब क्या है? अंगना नाम का मतलब क्या होता है ये आपको पता रहना चाहिए। अंगना नाम का मतलब होता है नारी या स्त्रियों। क्या होता है? स्त्रियों का या नारियों का। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा, जो आपके श्लोक में एक लाइन आई है उसको मतलब समझा देते हैं। यहाँ पर इसका क्या मतलब है? अति कोमल आशा बंधः, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, कहते हैं इसमें एक श्लोक आया है, उसमें कहा गया है कि अलका पहुँचने पर तुम वो मेघ से कह रहा है यक्ष, मेघ से यक्ष कह रहा है। पूरी बात सुन लो कि हे मेघ, अलका पहुँचने पर तुम बिना बाधा वाले, तुम मेरे श्राप के बचे हुए दिनों को गिनने में जो आसक्त हो रही है, आसक्त होने के कारण अपने प्राणों को धारण करती हुई उस पतिव्रता स्त्री तथा अपनी भावी को अवश्य ही देखोगे, अवश्य ही पाओगे। क्योंकि आशा रूपी बंधन स्त्रियों के अत्यंत कोमल तथा पति के विरह में टूट जाने वाले प्रेम युक्त हृदय को प्रायः टूटने से रोक लेता है, प्रायः टूटने से बचा लेता है। यही इसका मतलब है। कौन सा? अत्यंत कोमल हृदय। तो आशा रूपी बंधन स्त्रियों के अत्यंत कोमल हृदय को टूटने से बचा लेता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो ये बेचारा जो यक्ष है वो मेघ को समझा रहा है, मेघ से कह रहा है, उससे विनय कर रहा है, याचना कर रहा है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा अंगना नाम। ठीक है, साथ साथ में व्याख्या इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आपको कंप्लीट पूरी जानकारी अच्छे से हो जाए। अगला सवाल, क्षामक्षायम भवन मधुना इत्यस्मिन् पदे क्षामक्षायम के कम अस्ति, यानी कम के अस्ति किसके लिए आया ये ऐसे बताओ सीधा सीधा। क्षामक्षायम यानी जिसकी कांति क्षीण हो गई है, जिसकी सुंदरता नष्ट हो गई है, जिसकी सुंदरता क्षीण पड़ गई है, मंद पड़ गई है। भवन मधुना कह रहे हैं कि क्षामक्षायम भवन मधुना,
जो भवन है आज वो अपनी कांति को क्षीण हो गया है, यानी अपनी कांति को खो बैठा है, अपनी सुंदरता को खो दिया है उसने। ऐसा यक्ष कह रहा है कि भाई जब मैं भवन में रहता था, उस महल में मैं रहता था, तो उस महल की बहुत ही अच्छी सुंदरता थी, लेकिन आज वो महल मेरे वियोग के कारण अपनी सुंदरता को खो बैठा है, अपनी सुंदरता को त्याग दिया है उसने, अपनी सुंदरता को क्षीण हो गया है वो। ऐसे भवन के बारे में बता रहा है। तो कह रहे हैं यहाँ पर, इसमें प्रश्न जो है उसको समझ लो। कह रहे हैं कि क्षामक क्षायम भवनम अधुना। क्षामक क्षायम का मतलब क्षीण कांति हो गई है जिसकी, ऐसा भवन। इत्यस्मिन् पदे क्षामक क्षायम कम कह अस्ति, यानी कौन है ये, किसके लिए आया है इसमें, क्षीण कांति वाला किसके लिए आया है, ये भवन के बारे में बता रहे हैं भाई। ये जो शब्द है आपका, जिसकी कांति क्षीण हो गई है, ये भवन की बात है, यानी भवन है वो, इसलिए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा भवनम। क्या हो जाएगा, भवनम, क्योंकि भवन के विषय में ही तो कहा जा रहा है कि जिसकी कांति क्षीण हो गई है, भवनम अधुना, और लिखा भी हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा भवनम। अगला सवाल, चातकेभ्य जलम के ददाति। चातकों के लिए जल कौन देता है, तो कौन देता है, मेघ है। तो चातक पक्षी जो होते हैं उनको बिना याचना किए ही उनको जल दे दिया जाता है, किसके द्वारा, मेघ के द्वारा। ये बात भी यक्ष कहता है मेघ से, मेघ से कह रहा है, उस समय सुनाता है उसको कि हे मेघ, हे मेरे प्रिय मित्र मेघ, मेरे इस बंधु कार्य को करने के लिए क्या तुमने निश्चय नहीं किया है। मेरी प्रार्थना का तुम प्रत्याख्यान करने के कारण तुम गंभीर हुए हो, बिल्कुल चुपचाप बैठे हो, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। मैं ऐसी कल्पना नहीं करता हूँ कि तुम मेरा काम नहीं करोगे, क्योंकि प्रार्थना किए जाने पर तुम प्रतिवचन दिए बिना ही, यानी अपना वचन दिए बिना ही चातक पक्षियों को जल दे दिया करते हो। अतः यह ठीक ही कहा है किसी ने, बिल्कुल सही कहा है कि सज्जनों का प्रार्थी जनों के अभिष्ट कार्य को पूरा कर देना ही याचकों के प्रति उत्तर हुआ करता है। वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, वो काम करके ही उत्तर देते हैं, फालतू में बकवास नहीं करते हैं, उनका उत्तर सिर्फ काम करना होता है। इसीलिए वो यक्ष उस मेघ से कह रहा है कि आप चुपचाप हो, इसका मतलब मेरा काम जरूर करोगे, जरूर करोगे काम। देखो कितना प्रेम करता होगा बेचारा अपनी पत्नी से, तो इसीलिए वो इसको ऐसे समझ रहा है। वो समझ नहीं रहा कि वो जिससे बात कर रहा है वो चेतन है कि अचेतन है, सब कुछ भूल गया। इस प्रकार आपके ये प्रश्न हो जाते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलिए। यहाँ पर आपका अगला सवाल है, इसमें क्या है, सवाल की थोड़ी सी प्रकृति चेंज है, तो यहाँ पर पहले आप समझ लो। लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, उचितम पदम गृहीत्वा रिक्त स्थानम पूरयतः। ये इस बार नया तरीका जोड़ा इन्होंने, हालांकि बहुत अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि आप ऐसे पंक्तियों को कितनी याद रख पाओगे। फिर भी मेन पंक्तियां आप याद रख लेना, हो सकता है उनमें से आपका प्रश्न आ जाए और वो आपका सही हो जाए। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना होगा कि जो रिक्त स्थान है उसमें रिक्त स्थान में क्या भरना है, रिक्त स्थान में क्या आएगा। ठीक है, बस अब ये आपको यदि श्लोक की लाइन याद होगी तभी आप ये कर सकते हो। यदि आपको श्लोक पता नहीं है, ये लाइन आपको पता नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ऑप्शन तो मिलेगा नहीं, डायरेक्ट आपको खुद से मन से ही लिखना पड़ेगा। तो फिर इसको याद करना आपको पड़ेगा ही। तो मेन जो है, जैसे इस पार्ट को याद कर लो आप, और एक गीतामृत वाला पार्ट था उसको याद कर लेना, क्योंकि ये मोस्ट पार्ट है। इसमें लिखा हुआ है देखो, खालिस्तान ही प्रकृति कृपणाश्चेतनाश्चेतनेषु। अब ये जो लाइन आपके सामने आ रखी है ना, ये आपके दूसरे श्लोक में आई है बच्चों। दूसरा वाला श्लोक आपने पढ़ा होगा पूर्व मेघ का, धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्वमेघः। उसके अंदर चौथी लाइन आती है, कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतनः अचेतनेषु। वहाँ से ये लाइन उठाई है उन्होंने। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो खालिस्तान दे रखा है ना, यहाँ पर एक शब्द आएगा और वो शब्द है आपका कामार्ता। तो आपको यहाँ लिखना होगा कामार्ता। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका उत्तर क्या होगा वही लिख रहा हूँ, इसका उत्तर हो जाएगा कामार्ता। ये उत्तर हो जाएगा कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतनः चेतनेषु। ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्राप्ते भवति विमुखः किम पुनर्यः तथोच्चहि।
अब ये कहाँ से आई ये लाइन, इसको समझने के लिए आपको श्लोक पता होना चाहिए। इस श्लोक में ये लाइन कहाँ पर मिलेगी आपको, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं, ये जो लाइन आपको मिलेगी बच्चों, ये मिलेगी 5 नंबर के श्लोक में। कहाँ मिलेगी, 5 नंबर का श्लोक है आपका, उस श्लोक के अंदर आपको ये लाइन मिल सकती है। ठीक है, तो वहाँ आप देखेंगे तो ये लाइन मिलेगी। और लास्ट में एक लाइन मिल रही है उसमें, प्राप्ते मित्रे भवति विमुखा किम पुनः यह तथोच्चहि, ऐसा लिखा हुआ है। तो हमें वही लिखना है। तो प्राप्ते मित्रे भवति, तो यहाँ पर आएगा मित्रे भवति, ऐसे मित्रे भवति। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखना होगा मित्रे भवति। अब आपकी पूरी लाइन हो चुकी है। अब आप इसको पूरी लाइन को एक साथ बोल सकते हैं। लिखा है प्राप्ते मित्रे भवति। अब मित्रे भवति तो लिखा हुआ है, तो प्राप्ते मित्र ही आएगा, बस भवति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भवति तो ऑलरेडी लिखा हुआ है इसमें। हाँ, तो आपका हो जाएगा प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किम पुनः यः तथोच्चैः, ऐसा आपका ये हो जाता है और ये लाइन पूरी हो जाती है। अगला सवाल, अगला है ताम कस्यांचित, रिक्त स्थान दे रखा है, सुप्त पारावतायाम, सुप्त पारावतायाम। अब सुप्त पारावतायाम का मतलब क्या होता है, ऐसी छत है जहाँ पर कबूतर सोए हुए हैं, यानी कबूतरों को मतलब कबूतर जिस छत पर सोए हुए हैं ऐसी छत। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा कहाँ पर आया है, किस श्लोक में आया है, आपको थोड़ा बहुत तो याद होगा ही, उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई ये किस श्लोक की बात कर रहे हैं। तो आपको हम बता देते हैं, ये 6वें नंबर के श्लोक की बात है। यानी सोए हुए कबूतरों वाली छत के लिए एक शब्द आया सुप्त पारावतायाम, ऐसी छत जहाँ पर कबूतर सोए हुए हैं, तो सोए हुए कबूतरों वाली छत। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, उसमें एक लाइन आई है बच्चों, पहले नंबर पे आई है, ताम कस्यांचित भवन बलभौ सुप्त पारावतायाम। तो ताम कस्यांचित भवन बलभौ, भवन बलभौ आएगा, भवन ऐसे भवन आ जाएगा, और वल और भौ ऐसे, भवन बलभौ सुप्त पारावतायाम, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ताम कस्यांचित भवन बलभौ सुप्त पारावतायाम, ये आपको स्टार्टिंग में लाइन मिल जाएगी। ठीक है, ताम कस्यांचित भवन बलभौ सुप्त पारावतायाम, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। चलो आगे देखते हैं। प्रायः सर्वो भवति, प्रायः सर्वो भवति खाली स्थान वृत्तिर्राद्रांतरात्मा, वृत्तिर्राद्रांतरात्मा। अब ये आपको कहाँ मिलेगी भाई लाइन, ये लाइन आपको मिलेगी, चलो हम बता देते हैं आपको कौन सा नंबर का श्लोक है, आपको भी अंदाज़ा लगाना है कि भाई ये किस नंबर पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। चलो चलिए हम बता देते हैं। तो आपको मिलेगा ये 9 नंबर के श्लोक में। कौन से नंबर के श्लोक में, 9 नंबर का श्लोक है आपका। वहाँ पर एक लाइन लिख रही है लास्ट में, लास्ट की लाइन है प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्तिर्राद्रांतरात्मा, यानी इसमें आपको लिखना होगा करुणा वृत्ति। हाँ, आपको लिखना होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, आपको हम बता देते हैं। 9वां नंबर का जो श्लोक है आपके उसमें लिख रहा है प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्ति राद्रांतरात्मा, तो आपको यहाँ करुणा वृत्ति ऐसा लिखना होगा। वृत्ति तो लिखा हुआ है, तो आपको सिर्फ करुणा लिखना होगा यहाँ पर, करुणा ऐसे, करुणा। ठीक है, अब करुणा हो गया तो आपकी पूरी लाइन बन गई, प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्तिराद्रांतरात्मा, ऐसे आपको लिख देना है। लास्ट है आपकी लाइन इसमें, यांचा मोगा वरमदि गुणे नाधमे लब्ध कामः, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये बहुत ही सुंदर पंक्ति है, ये आपने पढ़ी होगी भाई। बताइए, याद करिए फटाफट, कहाँ मिलेगी आपको, कहाँ मिलेगी, ढूंढिए ढूंढिए, बताइए फटाफट। नहीं मिली, अच्छा मिल गई, 3रे नंबर के श्लोक में मिलेगी आपको ये। कहाँ, 3रे नंबर के श्लोक में लास्ट नंबर की लाइन है, बहुत ही सुंदर लाइन है, यांचा मोगा वरम अधिगुणे नाधमे लब्ध कामा, नाधमे तो आएगा नाधमे, इसमें आएगा नाधमे लब्ध कामा, बहुत ही सुंदर लाइन है ये। तो इसका मतलब ये सूक्ति है आपकी, चाहो तो अर्थ समझ सकते हो। इसमें कहा गया है कि अधिक गुणवान से की गई याचना, जो अधिक गुणवान व्यक्ति है उससे की गई याचना यदि निष्फल हो भी जाए तो भी श्रेष्ठ होती है, किंतु
अधम या गुणहीन व्यक्ति से की गई प्रार्थना सफल होने पर भी श्रेष्ठ नहीं होती, अच्छी नहीं मानी जाती। ये इसका मतलब है कि यांचा मोगा बरम अधिगुणे नाधमे लब्ध कामाः, ऐसे इसका मतलब हो जाता है। तो बच्चों हम यहाँ तक समझ चुके हैं, हमारे 13 प्रश्न हो जाते हैं, रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को हम समझ चुके हैं। अब इसके आगे देखते हैं कौन से प्रश्न हैं, उनको भी बहुत ही अच्छे और सरल ढंग से आपको हम बताते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा। सवाल की थोड़ी प्रकृति चेंज है यहाँ पर। सबसे पहले हम देखेंगे, पहला सवाल है इसमें, दूर बंधुर्गतः क अस्ति। उन्होंने अथवा में भी दिया है, केशाम संपदः दुखित पीड़ा निवारणाय भवन्ति। अब इसका पहले तो हम प्रश्न का मतलब समझो भाई। तो प्रश्न का मतलब समझने के बाद ही तो आप उत्तर दे पाओगे ढंग से। तो प्रश्न का मतलब समझते हैं। पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि दूर बंधुर्गतः क अस्ति, दूर बंधुर्गतः क अस्ति। अब इसमें आपको बताना है कि दूर बंधुर्गतः, सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है भाई, ये समझो आप। बताइए, आपको किसी को ध्यान है तो आप सोचिए क्या मतलब होगा इसका भाई। दूर बंधु गतोरहम, तो दूर बंधु जो शब्द है उसका मतलब होता है पत्नी से बिछड़ा हुआ, अपनी पत्नी से बिछड़ा हुआ। दूर बंधुर गतो हम, तो इत्यत्र दूर बंधु जो शब्द है वो दूर बंधु यक्ष के लिए आया है भाई। किसके लिए आया? यक्ष के लिए। तो दूर बंधु का मतलब समझ गए होंगे। दूर बंधुर गतः का मतलब होता है जो अपनी पत्नी से दूर चला गया है, जो बिछड़ गया है, मतलब ऐसा है सीधा सीधा। बंधु का मतलब यहाँ पर अपनी पत्नी से बिछड़ा हुआ, जो बिछड़ गया है उसके लिए आया है दूर बंधु। तो वो कै अस्ति, कौन है ऐसा? अपनी पत्नी से जो बिछड़ गया है ऐसा कौन है? तो उसके लिए उत्तर आपको लिखना है, इस कै को हटा दो और डायरेक्ट उत्तर लिख दो। तो उत्तर हो जाएगा यक्ष है। कौन है ऐसा? यक्ष। यक्ष ही तो है भाई, यक्ष को ही तो स्टाप लगा बेचारे को, तो यक्ष उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है। आगे इसमें एक प्रश्न और शामिल कर दिया उन्होंने। क्या है? प्रश्न है, केशाम संपदा दुखित पीड़ा नाम निवारणाय भवंती, यानी किन की संपत्ति दुखित जो लोग हैं उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए होती है भाई। यानी किन की संपत्तियाँ, किन की धन दौलत, किन की संपत्ति दूसरों के दुख को दूर करने के लिए होती हैं। बताइए किसकी होती है? उत्तमानाम, उत्तम लोगों की। तो इसमें आ जाएगा उत्तमा, उत्तमानाम। क्या आएगा? उत्तमा नाम, ऐसे। यानी जो उत्तम लोग हैं, उत्तम पुरुष हैं, उनकी जो संपत्ति होती है ना बच्चों, उनकी जो धन दौलत होती है, उनकी जो संपत्ति होती है, संपूर्ण संपत्ति, वो दूसरों के दुख को दूर करने के लिए ही होती है। तभी तो कहते हैं कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय दुहन्ति गावः। इस प्रकार से, जिस प्रकार नदियाँ अपना जल कभी नहीं पीती हैं, उसी प्रकार जो उत्तम लोग होते हैं ना, वो अपने सामग्री है, अपनी संपत्ति है, अपनी धन दौलत का उपयोग उतना नहीं करते जितना वो परोपकार में लगाते हैं। इसीलिए यहाँ उत्तर हो जाएगा उत्तमानाम। परोपकार, दूसरों के दुख को दूर करने के लिए वो अपनी संपत्ति को लगा देते हैं, सब कुछ लौटा देते हैं, ऐसा। अगला प्रश्न है आपका, पाठे यक्षण्याः उपमाः कया से कृता। पाठ में यक्षिणी की उपमा किसके साथ की गई है भाई? तो यक्षिणी की जो उपमा की गई है पाठ में, वो किसके साथ की गई है ये आपको बताना है। आपका ये प्रश्न है सीधा सीधा। तो बताइए भैया आप किसने की है, किसके साथ में की है? तो आपने वह पाठ यदि पढ़ रखा होगा ढंग से तो आपको पता लग रहा होगा कि जब यक्षिणी की तुलना किसके साथ की गई है, ऐसा एक श्लोक आया था जिसके अंदर तुलना की गई थी। और श्लोक की हम लाइन भी बता देते हैं, इत्याख्याते पवनतनयम मैथिली वोन्मुखी सा, मैथिली वोन्मुखी सा। यानी इसमें सीता जी के साथ में तुलना की गई भाई। ऐसा कहा गया तो मेघ उससे कह रहा है कि हे मेघ, मैं पति का मित्र हूँ। ऐसा कहने पर जिस प्रकार सीता जी ने हनुमान जी को देखा था, उसी प्रकार मेरी पत्नी ऊंचा मुख करके तथा उत्कंठा से विकसित चित्त वाली होती हुई तुम्हें देख करके सत्कार पूर्वक संपूर्ण आदेश को या संपूर्ण संदेश को सावधान होकर के सुनेगी, निश्चित रूप से सुनेगी। तो यहाँ पर आपको पता लगा कि यहाँ पर जो तुलना की गई है या जो उपमा की गई है वो सीता जी के साथ में की गई है भाई।
किसके साथ? सीता जी के साथ। तो आपको उत्तर लिखना होगा सीतया से, ऐसे उत्तर लिखना है सीतया से है, ठीक है। तो सीतया से आपका उत्तर हो जाएगा। आपको कया शब्द को हटा देना है और उसके स्थान पर सीतया से लिख देना है, उत्तर हो गया। बाकी लाइन को यूं की त्यों उतार दीजिए। तो आपकी लाइन हो जाएगी पाठे यक्षण्याः उपमा सीतया से कृता, ऐसा आपका उत्तर बन जाएगा। अब इसमें एक प्रश्न और उन्होंने साथ में जोड़ दिया, उसको भी बता ही देते हैं। मनुष्यानाम कृते सुख दुःखयो दशा किमेव भवति, यानी मनुष्यों के लिए सुख दुख की जो दशा होती है, स्थिति होती है, वो किसकी तरह होती है, किसके समान होती है? भाई ये भी आपने पढ़ा होगा, किसके समान होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चक्र नेमी क्रमेण। चक्र बहुत ही सुंदर शब्द है, चक्र नेमी, थोड़ा सा देखो इसको सही लिखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा चक्र नेमी क्रमेण। चक्र नेमी क्रमेण है। चक्र नेमी क्रमेण का मतलब आप समझ गए होंगे, जिस प्रकार एक चक्र होता है उस चक्र की धुरी के समान हमारे सुख दुख होते हैं भैया। हो जैसे ये चक्र है, गाड़ी का चक्र है, ये रथ का चक्र है, तो इसमें सुख होता है, एक धुरी सुख की होती है, एक दुख की होती है। अब ये जीवन भर चलता रहता है, तो कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख जीवन में आते ही रहते हैं। यदि एक बार सुख आ रहे हैं तो आपको पता है ये पहिया घूम करके आपका यहाँ भी पहुँचेगा, तो यहाँ से सुख भी आएंगे आपके, यानी यहाँ पर सुख है मान लो और यहाँ पर दुख हैं। अब यदि दुख आ गए तो निश्चित रूप से सुख वाला पहिया की धुरी भी आएगी आपके साथ। तो सुख और दुख जीवन में जरूर आएंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, क्योंकि सुख दुख की दशा आपकी चक्रनेमी क्रमेण, चक्रनेमी की तरह चलती है भाई, ये इसका मतलब है। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका बड़ा प्रश्न है, चलिए पहले प्रश्न को समझते हैं, आपसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर प्रश्न है आपका तृतीय, अस्य पाठस्य द्वितीय तृतीय संख्यकानां पद्यानां सप्रसंग व्याख्या कार्य। अब देखो बच्चों, यहाँ आपको बता दें, सप्रसंग व्याख्या आपको हम इसलिए नहीं बताएंगे यहाँ पर क्योंकि सप्रसंग व्याख्या आपके पेपर में आती नहीं है, तो बताने से ज़्यादा कोई लाभ नहीं है जहाँ तक हम समझते हैं। क्योंकि जब सप्रसंग व्याख्या आती ही नहीं तो फिर बताने का क्या औचित्य हो जाता, बताइए भाई। हाँ, आपको अर्थ बता देंगे, इसका मतलब आपको समझा देंगे, लेकिन सप्रसंग व्याख्या का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आती नहीं है तो हम करें क्या। आप भले चाहो तो देख सकते हो सप्रसंग हम कैसे लिखते हैं। प्रसंग आप जानते हैं कौन से पाठ से लिया गया है, इस पाठ का लेखक कौन है, इसमें क्या बताया गया है, ये आपको प्रसंग में लिखना होता है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जब आपके आएगी नहीं तो फिर आप क्यों लिखें इसको, क्यों समझें इसको, क्यों याद करें, ठीक है। आप इसका अर्थ समझ लो, भावार्थ आ सकता है आपके लिए, तो उसका मतलब समझ लो आप, उसको हम थोड़ा सा ऐसे ही बता देते हैं अर्थ के हिसाब से। चलिए, तो इसमें पहला जो श्लोक आपके लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर एक बार इसको हम थोड़ा सा ऐसे पढ़ लेते हैं। धूमः ज्योतिः सलिल मरुताम सन्निपातः क्वमेघः संदेशार्थः क्व पटुकर्णः प्राणिभिः प्रापणीयः इत्यौशुक्यात् अपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचिः कामार्ता ही प्रकृति कृपणः चेतन अचेतनेषु। ये आपका पहला श्लोक दिया हुआ है। अब इस पहले श्लोक का मतलब क्या है वही हम समझते हैं, ठीक है। अब इस श्लोक का मतलब समझना, धूमः ज्योति, तो यहाँ पर कहा गया है, वो कह रहा है किससे, वो मेघ जो है ना, उस मेघ के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है कि मेघ जो है वो धूम, अग्नि, जल और वायु के समूह वाला मेघ कहाँ। कह रहा है कि ऐसा मेघ जो धूम, जल, अग्नि और वायु के समूह से बना हुआ है, ऐसा मेघ कहाँ, और समर्थ इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा ले जाने योग्य संदेश के विषय में कहाँ, यानी वो विषय कहाँ, यानी समर्थ इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा ले जाने योग्य संदेश के विषय कहाँ। यानी एक तो मतलब ये हुआ भाई, जैसे एक कोई समर्थ इंद्रियों वाला कोई व्यक्ति है, ठीक है, समर्थ इंद्रियों वाला कोई भी व्यक्ति है, एक तो इस व्यक्ति के द्वारा आपका संदेश ले जाया जाता है, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि एक तो समर्थ इंद्रियों वाले व्यक्ति के द्वारा लेकर जाने वाला संदेश विषय कहाँ, यानी ये तो एक तो ये इसके द्वारा ले जाए जा रहे संदेश कहाँ, यानी इसकी तुलना। और दूसरा एक आपका मेघ है,
एक आपका मेघ है। इस मेघ के द्वारा जो संदेश लिया जा रहा है वो, तो दो बात हो गई, एक तो मेघ के द्वारा संदेश ले जाना और एक इस व्यक्ति के द्वारा संदेश ले जाना जो समर्थ इंद्रियों वाला व्यक्ति है। तो वो मेघ के बारे में बता रहे हैं कि धूम, अग्नि, जल और वायु के समूह का बना हुआ मेघ, उसके द्वारा संदेश ले जाना कहाँ, और समर्थ इंद्रियों वाले व्यक्ति के द्वारा संदेश ले जाना कहाँ। दोनों में तुलना कर रहे हैं, दोनों में उपमा बता रहे हैं। तब कह रहे हैं कि इस तथ्य को प्रिया के जीवन की रक्षा हेतु उत्सुक होने के कारण नहीं गिनते हुए, उस पर विचार नहीं करते हुए, ऐसा उसने विचार ही नहीं किया भाई कि मैं जिसको अपना संदेश भेज रहा हूं वो भाई सक्षम इंद्रियों वाला है अथवा नहीं है, या धुआं, अग्नि, जल और वायु से बना हुआ एक मेघ है। किससे बात कर रहा हूं, वो प्रेम में इतना अंधा हो गया कि इस बात को ही भूल गया। इसीलिए कह रहे हैं, तो वह ये बिल्कुल भी विचार नहीं करता हुआ यक्ष ने उस मेघ से प्रार्थना कर डाली भाई, उस मेघ से याचना कर डाली, जो मेघ आपका अग्नि, धुआं, जल और वायु से बना हुआ है, उससे प्रार्थना कर डाली। क्योंकि काम से पीड़ित व्यक्ति, काम में दुखी व्यक्ति, प्रेम में अंधे व्यक्ति, प्रेम से पीड़ित व्यक्ति, चेतन और अचेतन, अचेतन का मतलब होता है जड़, चेतन और अचेतन के विषय में स्वभाव से ही बेचारे गरीब होते हैं, यानी प्रकृति से ही दीन होते हैं, इस विषय में ज़्यादा विचार नहीं करते। इसीलिए यक्ष ने जड़ मेघ से भी प्रार्थना कर डाली, उस अचेतन मेघ से भी प्रार्थना कर डाली जिसमें चेतना ही नहीं है। उसको पता ही नहीं कि भाई ये यक्ष भी व्यक्ति है क्या, ये हमारे संदेश को लेके जा सकता है क्या, उसको ये बात बिल्कुल दिमाग में नहीं आई, ये बात को भूल गया वो। ऐसा यहाँ पर इसका मतलब है बच्चों। वो प्रेम में इतना अंधा हो गया था, अपनी पत्नी की इतनी याद आ रही थी उसको कि वो इस बात को भूल गया कि जिससे बात कर रहा है वो अचेतन है, कैसे संदेश ले जा सकता है। फिर भी उसने उससे याचना कर डाली और सारी बात उसको बता डाली। यही होता है। कभी कभी आपने देखा होगा, आपको जब किसी की बहुत याद आती है तो आप उसकी फ़ोटो से बातें करते हो, उसको याद कर करके आप रोते हो, बातें करते हो, पुरानी बातें याद हो जाती हैं, उस फोटो को देख करके बातें कर लेते हो। ऐसा होता है ना, तो वही यक्ष के साथ हो रहा है। चलिए, ये तो हो जाता है आपका 1 नंबर का श्लोक। अब इसमें दूसरा श्लोक है, वो क्या है उसको भी देख लेते हैं, उसके अंदर क्या बताया है। तो पहले उसको एक बार हम उच्चारण करेंगे, उसके बाद में उसका मतलब क्या है वो देखेंगे। इसमें व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, केवल भावार्थ हम बता रहे हैं, उसी से काम चल जाएगा। जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोनः तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशात् दूरबंधुर्गतोहम यांचा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्ध कामा। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, बहुत ही अच्छा श्लोक है। तो मतलब क्या है, पहले हम सिर्फ वही समझेंगे। इसमें मेघ किस वंश का है उसके बारे में बताया गया है, किस वंश में उत्पन्न हुआ है, कैसा है, वो सारी बात इसमें बताई जा रही है। यानी कुल मिला के मेघ के विषय में बात यहाँ पर समझाई जा रही है। किसके विषय में? मेघ के विषय में, बादल के विषय में बात बताई जा रही है भाई। किसके विषय में? बादल के विषय में। अब क्या है सुनो, सबसे पहले लिखा रहा है कि जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां। कह रहे हैं यक्ष मेघ से अपनी प्रार्थना का कारण निवेदन करता हुआ कहता है। वो कह रहा है, यक्ष कह रहा है, कौन कह रहा है भाई? यक्ष कह रहा है, मेघ से बता रहा है कि भाई मैंने आपसे जो प्रार्थना की है वो क्यों की है, और किसी से तो नहीं करी मैंने प्रार्थना, केवल मेघ से ही क्यों करी मैंने, आपसे ही मैंने ये प्रार्थना क्यों करी। तो इसका कारण निवेदन करता हुआ वो कहता है, क्या कहता है कि हे मेघ सुनो, हे मेघ, मेघ से कह रहा है कि हे मेघ, तुम संसार में प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक नाम के मेघों के कुल में उत्पन्न हुए हो। कि हे मेघ, तुमने पुष्कर और आवर्तक नामक मेघों के कुल में जन्म लिया है, और तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले तथा इंद्र के प्रधान पुरुष हो। यह सब मैं अच्छी तरह से जानता हूं। यानी जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोनः, मघोन यानी इंद्र के। तो तुम इंद्र के कैसे हो? यानी तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले इंद्र के प्रधान पुरुष हो। यह सब मैं अच्छे प्रकार से जानता हूं। इसीलिए तुम्हारे श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने के कारण दुर्भाग्यवश पत्नी से वियुक्त या वियोग में मैं तुम्हारे पास याचक भाव से या याचना करते हुए तुम याचक भाव को प्राप्त हुआ हूँ।
यानी मैं तुमसे याचना कर रहा हूँ, इसीलिए तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम मेरा काम जरूर कर सकोगे। क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति की गई याचना यदि निष्फल भी हो जाए तब भी श्रेष्ठ मानी जाती है। यदि श्रेष्ठ व्यक्ति से की गई प्रार्थना यदि निष्फल भी हो जाए तब भी श्रेष्ठ मानी जाती है, किंतु गुणहीन या अधम या नीच व्यक्ति से की गई प्रार्थना सफल होने पर भी अच्छी नहीं मानी जाती, अच्छी नहीं मानी जाती। ये बहुत ही सुंदर पंक्ति है लास्ट वाली। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, इसमें क्या बताया गया है वो आप समझ गए होंगे। यदि आप अच्छे से ईमानदारी से सुन रहे होंगे तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को सबको ज़रूर शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि सारी जानकारी आपको दे रहे हैं, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो एक छोटा सा काम तो आप कर ही सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका अगला सवाल है सूक्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? सूक्ति से। यहाँ देखिए सूक्ति वाला सवाल है आपका। यहाँ पर आपको कुछ सूक्तियाँ दी गई हैं, उन सूक्तियों में से आपको बताना है कि जीवन में क्या महत्व है। कह रहे हैं कि पाठे प्रयुक्तानाम सूक्तिनाम जीवने महत्वम प्रतिपादयत, यानी जीवन में क्या महत्व है इसको आपको प्रतिपादित करना है। ठीक है, यानी सूक्ति को आप समझ लो, सूक्ति का मतलब समझ लीजिए, सूक्ति का मतलब क्या है। तो सबसे पहली सूक्ति है, देखो हम इसको पढ़ते हैं सबसे पहली सूक्ति को और उसका मतलब भी समझेंगे। सूक्ति है न क्षुद्रेपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्राय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किम पुनर्यः तथोच्चहि। अब देखो यहाँ पर आपने देखा होगा, ये एक श्लोक में लाइन आई थी, ये पंक्ति आपने एक श्लोक में पढ़ी होगी। इस पंक्ति का मतलब क्या है इसको हम समझ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको हम पूरी लाइन को भी बता दें और पूरे श्लोक को भी बारे में, हम श्लोक के बारे में बता दें कि भाई ये श्लोक आपने कहाँ पढ़ा था और कौन से जगह आया था, जिससे आपको और अच्छे से ताज़ा समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से याद भी कर पाओगे किस जगह से ये लाइन उठी हुई है। चलो हम बता देते हैं आपको। ये आपने एक श्लोक पढ़ा है 5वें नंबर का। 5वें नंबर के श्लोक के अंदर ये लाइन आती है दोस्तों लास्ट नंबर पे। कहाँ आती है? लास्ट पे लिखा हुआ है कि प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किम पुनर्यः तथोच्चहि, पुनर्यः तथोच्चहि। तो लास्ट में एक लाइन लिख रही है बच्चों, उसको हम देख लेते हैं। प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किम पुनर्यः तथोच्चहि। इसका मतलब आपसे पूछा गया है, यही सूक्ति है, बताना है जीवन में किस प्रकार इसका महत्व है। तो पहले तो सूक्ति का मतलब समझ में आना चाहिए, तभी तो हम इसका मतलब बता पाएंगे। तो चलिए सूक्ति का मतलब समझ लेते हैं। सूक्ति का मतलब है इसका कि वह तो अवश्य ही पूर्वकृत वनाग्नि शमन रूप उपकार को देखते हुए तुम्हारी सेवा से विमुख नहीं होगा। चलो सूक्ति का मतलब बताते हैं आपको। तो सूक्ति का मतलब आपको बता देते हैं हम। पहले नंबर की जो सूक्ति है इसका अर्थ बता देते हैं। इसमें कहा गया यक्ष कह रहा है, यक्ष मेघ से ही कह रहा है, तो इसमें आप पूरी बात सुनोगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा और अच्छे समझ में आएगा। जब मेघ बता रहा था, यक्ष कह रहा है मेघ से, क्या कह रहा है कि हे मेघ, आम्रकूट नामक जो पर्वत है उस पर मूसलाधार वर्षा करके वन की अग्नि को शांत कर चुकने वाले तथा रास्ते के परिश्रम से थके हुए तुम्हें अपनी चोटी पर वह जरूर बैठाएगा, वह जरूर धारण करेगा तुम्हें। जब तुम जाओगे, रास्ते में थक जाओगे, मूसलाधार वर्षा के द्वारा वन की अग्नि को वन की अग्नि को शांत कर चुकने के बाद में रास्ते की थकान से आप थक जाओगे, तो निश्चित रूप से आपको वह पर्वत जो आम्रकूट पर्वत है ना, वो अपनी चोटी पर तुम्हें जरूर धारण करेगा। क्योंकि अब इस सूक्ति का मतलब बता रहे हैं हम, क्योंकि क्षुद्र पुरुष भी आश्रय के लिए, क्षुद्र पुरुष का मतलब नीच व्यक्ति, यानी जो निम्न व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति, क्षुद्र व्यक्ति, तो जो क्षुद्र व्यक्ति भी है वो आश्रय के लिए अपने पास मित्र के आने पर मित्र के द्वारा पूर्व में किए गए उपकार को याद करके कभी भी विमुख नहीं होता। विमुखा किम पुनः तथोच्चहि, कह रहे हैं कि यदि कोई भी क्षुद्रोपी यानी क्षुद्र पुरुष भी यदि आश्रय के लिए अपने पास मित्र के आने पर, यदि कोई मित्र आ जाता है क्षुद्र पुरुष के पास भी, तो वह उस मित्र के द्वारा पूर्व में किए गए कोई अच्छे कार्य को याद करके विमुख नहीं होगा। यदि उसने कोई पूर्व में अच्छा काम किया है तो वह उस कार्य को याद करके विमुख नहीं होता।
फिर जो उस प्रकार ऊंचा है अर्थात जो श्रेष्ठ है उसका तो कहना क्या, वो अवश्य ही आपकी बात को मानेगा, अवश्य ही आपको आश्रय देगा, अवश्य ही आपका मान सम्मान और सत्कार करेगा। ये इसका मतलब है। दूसरी आपकी सूक्ति है, तो इसको हम यदि जीवन में महत्व को देखें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप मतलब कोई आपका मित्र है, उसने आपके लिए कोई उपकार किया है तो उसके उपकार को कभी भूलना नहीं है। आपको यदि मौका मिलता है तो आप भी उसका उपकार जरूर करें, आप भी उसकी हेल्प करें किसी न किसी परिस्थिति में। आप संस्कृत में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि प्रायः इदम दृश्यते, प्राय ऐसा देखा जाता है, यत कि नीचो या दरिद्रो जनः अपि, दरिद्रः जनः अपि आश्रयं प्राप्तुम मित्रे आगते सति, मित्र के आने पर पूर्वं कृत उपकारं विचार्य है, पूर्व में किए गए उपकार को विचार करके तस्मात् मित्रात् विमुखो न भवति, उस मित्र से विमुख नहीं होता है। यह श्रेष्ठः जनः तस्य विषये तु किम वक्तव्यम, और जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसके बारे में तो कहना ही क्या। इसलिए कहते हैं कि जीवन में अपने आश्रय गतानाम यथाशक्ति, अपने यहाँ पर कोई आश्रय के लिए आया है, कोई हेल्प चाहता है अपने से, तो जरूर उसकी अपनी शक्ति के अनुसार यथाशक्ति उसका सत्कार करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए यथाशक्ति, जितनी आपकी शक्ति है, जितना आपका सामर्थ्य है उतना। अगली सूक्ति है मंदायन्ते न खलु सुहृदाम अभ्युपेतार्थ कृत्याः। इसका क्या मतलब है, चलो देख लेते हैं। इसका मतलब है, आपको सीधा बता देते हैं। यहाँ पर कवि प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सन्मित्रम मित्रस्य कार्ये, जो सन्मित्र होते हैं, जो सच्चे मित्र होते हैं, जो सुहृद लोग होते हैं, जो अच्छे मित्र होते हैं ना, वो मित्रस्य कार्ये विलंबम न करोति, मित्र के कार्य में विलंब नहीं करते, मित्र के कार्य को करने में देरी नहीं करते भाई। क्यों? ये उत्तम जनाः किमपि कार्यम स्वीकुर्वन्ति, क्योंकि जो उत्तम लोग होते हैं वो यदि किसी मित्र के कार्य को स्वीकार करते हैं, यदि हाँ कर देते हैं मित्र के काम करने के लिए, तो तत्कार्यम पूर्णमेव कुर्वन्ति, उस काम को वो जरूर ही पूरा करते हैं, बीच में कभी भी नहीं छोड़ते, वो उसको अवश्य ही पूरा करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा ही ये आपका एक श्लोक है, उसमें भी यही बात बताई गई है। तो आपको पता लग गया होगा ये जो लाइन है कहाँ से आई है। ये आपका 6 नंबर का एक श्लोक है, वहाँ पर ये लाइन है, मंदायन्ते न खलु सुहृदाम अभ्युपेतार्थ कृत्याः। ये यहाँ से आपकी आई है लाइन, और इसका मतलब आपको समझ में आई गया होगा। क्योंकि मित्रों के प्रयोजन सिद्धि के कार्यभार को, मित्रों के प्रयोजन सिद्धि के कार्यभार को स्वीकार कर चुके लोग, यानी मित्रों के काम को करने के लिए जब हाँ कर दी किसी मित्र ने, जैसे मान लो आप मेरे मित्र हो, मैंने आपके काम करने के लिए हाँ कर दी कि मैं आपका काम कर दूंगा, तो इसको कहेंगे मित्रों के प्रयोजन सिद्धि के कार्यभार को मैंने स्वीकार कर लिया है, तो मैं उस काम को जरूर करूंगा, चाहे अपना काम नहीं हो, अपना नुकसान हो, कुछ भी हो, फिर भी मैं आपके काम को जरूर से जरूर करूंगा। उस कार्य को पूर्ण करने में निश्चित ही शिथिल नहीं होते, फिर कोई ढिलाई नहीं करते, ये इसका मतलब है। अगली है इसमें आपन्नार्ति प्रशममण फलः संपदो ही उत्तमानाम। ये आपकी सूक्ति है, एक बहुत ही बढ़िया सूक्ति है। तो यहाँ पर इस सूक्ति में कहा जा रहा है कि यत कथितम यत श्रेष्ठ जना नाम संपदा, कहते हैं कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनकी जो संपत्ति होती है वो दूसरों की पीड़ा को दूर करने के लिए ही होती है, दूसरों को दुख को हरने के लिए ही होती है। ये स्वस्य संपदा परोपकाराय कुर्वन्ति, ये अपनी संपत्ति को परोपकार के लिए उसको कुर्बान कर देते हैं, परोपकार के लिए लगा देते हैं। जैसे मेघः जलधारा वर्षण ही वनाग्निम शमयति, जिस प्रकार मेघ या बादल वन की अग्नि को शांत करने के लिए वर्षा की बूंदें गिराता है या वर्षा करता है, यानी वर्षा के माध्यम से वन की अग्नि को शांत कर देता है। इसी प्रकार कहते हैं कि जो उत्तम लोग होते हैं ना, उनकी ये प्रकृति होती है कि अपनी संपत्ति वो परोपकार में लगाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब भी आपको अवसर मिलता है परोपकार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि परोपकार से मिला जो पुण्य है, मिला जो सत्कार होगा आपको, वो निश्चित रूप से आपके हर कदम पर काम आएगा, जीवन के हर क्षण आपको काम करेगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अगली है इसमें सूर्यापाये कमल स्वाम अभिख्याम न पुष्यति खलु, ये आपकी सूक्ति है।
तो इसका मतलब क्या है ये भी सुन लें। इसका मतलब है, पहले हम भावार्थ बता देते हैं इसको, फिर आप अपने जीवन में किस प्रकार ये उपयोगी है इसको आप समझ लेंगे। इसका मतलब है कि कहते हैं, इसमें बता रहा मेघ कि सूर्य विरहितम कमलम एवं पति विरहितम गृहम न शोभते। कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य के बिना कमल की शोभा नहीं होती है भाई, जिस प्रकार सूर्य नहीं खिलता है तो कमल मुरझाया हुआ रहता है, कमल की कोई शोभा प्रतीत नहीं होती है, उसी प्रकार पति विरहितम गृहम न शोभते, पति के बिना घर की शोभा भी नहीं होती है भाई, पति के बिना घर की शोभा नहीं होती है। कमलम सूर्य सती यानी दिवसे एव शोभते, यानी कमल जो है वो सूर्य के उदय होने पर ही खिलता है, अर्थात दिन में ही शोभा देता है। उसी प्रकार पति बिनाम गृहम अपि शोभाहीनम प्रतिभाति, पति के बिना घर भी शोभाहीन हो जाता है, पति के बिना घर भी शोभाहीन हो जाता है, कोई शोभा नहीं होती उसकी। तो वही कह रहा है वो मेघ, यानी वही यक्ष मेघ से कह रहा है कि आज मैं वहाँ घर पर नहीं हूँ तो मेरा जो घर है ना बेचारा वो कांति से हीन हो गया है, वो अपनी सुंदरता से हीन हो गया है, फिर भी आप जाओ और पहचान लोगे उसको, ऐसे वो बता रहा है। इस प्रकार यहाँ तक हो गया। अगले सवाल की तरफ यहाँ पर ये अगला सवाल है आपका, यहाँ से आपको ये सप्रसंग व्याख्या के लिए कह रहा है। हम आपको पहले ही बता दिया भाई सप्रसंग व्याख्या आपके आएगी नहीं, तो यहाँ भी आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सप्रसंग व्याख्या आपके आ ही नहीं रही है। तो ये पूछ रहा है आपका एकादश और द्वादश, यानी 11वें नंबर का श्लोक आपका इसमें आया है और एक आपके 12वें नंबर के श्लोक की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि 11वें नंबर का श्लोक और 12वें नंबर का जो श्लोक है उसका अर्थ आपको पूछा जा रहा है इसमें। तो कह रहा है कि ननवात्मानम बहु विगण्यन आत्मनैव अवलंबे। तो हम डायरेक्ट इसका अर्थ बता देते हैं आपको। जो आपका 11वें नंबर का श्लोक है ना ये वाला, इसका सीधा सा अर्थ बता देते हैं, फिर 12वें नंबर का श्लोक है उसका हम आपको मतलब समझा देते हैं। तो यहाँ पर यक्ष ने मेघ के माध्यम से यक्षिणी के पास में जो अपना संदेश भिजवाया है ना, वो क्या संदेश था उसका वर्णन है। यक्ष खुद कहता है, क्या कह रहा है वो यक्ष बता रहा है भाई उसने क्या मैसेज दिया ऐसा, उसको समझा रहा है। तो उसमें यक्ष ने क्या संदेश दिया है वो संदेश आप यहाँ पर सुन लीजिए, बहुत ही अच्छा है संदेश। अब इतनी देर से आप पढ़ रहे हैं पूरा पाठ, तो संदेश भी सुन लीजिए थोड़ा सा। कहते हैं कि हे प्रिय, शाप के अंत में मैं ऐसा करूँगा इत्यादि बहुत विचार करता हुआ मैं स्वयं को अपने द्वारा ही सहारा दिए हूँ, मैं स्वयं को अपने द्वारा ही समझा रहा हूँ। इसलिए हे कल्याणी, तुम भी अधिक दुखी मत होना, क्योंकि जीवन में किसी निरंतर लगातार सुख मिलता है, किसी निरंतर दुख की प्राप्ति होती है। जीवन की दशा तो पहिए के किनारे के समान कभी ऊपर कभी नीचे आती जाती रहती है, अर्थात जीवन में सुख दुख का क्रम चलता रहता है। सुख दुख कभी भी स्थिर नहीं होते। हमारा जो दुख है, हमारा जो दुख का समय है वो बहुत ही जल्द निकल जाएगा, इसलिए ज़्यादा अधीर मत हो, ज़्यादा परेशान मत हो। ये दुख के समय भी निकल जाएंगे। जब सुख ही नहीं ठहरा तो दुख की क्या औकात है कि हमारे पास ज़्यादा रुक जाए, ऐसा मतलब है। दूसरा है इसमें 12वें नंबर का श्लोक जो लास्ट है आपका, कश्चित सौम्य व्यवसितमिदं बंधुकृत्यम त्वया। तो इसका मतलब भी समझ लो। इसमें कह रहे हैं कि हे मेघ, हे सौम्य मेघ, मेरे इस बंधु कार्य को करने के लिए क्या तुमने निश्चय किया है। वो कह रहा है कि क्या तुमने निश्चय कर लिया मेरा काम करने के लिए। हाँ, मेरी प्रार्थना का प्रत्याख्यान करने के कारण तुम गंभीर हुए हो। कहा कि भाई मैंने आपसे प्रार्थना की है, आप चुपचाप खड़े हो, गंभीर हो बिल्कुल भी। मैं ऐसी कल्पना नहीं करता हूँ कि आप मेरा काम नहीं करोगे, अर्थात मैं ये सोचता हूँ कि जरूर करोगे, क्योंकि प्रार्थना किए जाने पर तुम प्रति वचन दिए बिना ही, उत्तर दिए बिना ही याचक जो पक्षी होते हैं उनको जल दे दिया करते हो। इसीलिए ठीक ही कहते हैं कि सज्जनों का प्रार्थी जनों के अभिष्ट कार्य को पूरा कर देना ही उन याचकों के प्रति उनका उत्तर हुआ करता है। वो बात नहीं करते ज़्यादा, केवल काम करके उत्तर देते हैं, इसलिए बकवास नहीं करते। इसलिए आप बिल्कुल चुपचाप बैठे हो, आप मेरा काम जरूर कर दोगे तभी उत्तर मान लूँगा और यही मेरा उत्तर होगा, यही आपका उत्तर होगा। इसीलिए आप शांत बैठे हो, आप अपना काम करके ही उत्तर दोगे, ऐसा मैं आपको समझता हूँ, ऐसा मुझे विश्वास है। आप मेरा ज़रूर काम करोगे। आप बोल नहीं रहे तो ये नहीं कि आप मेरा काम नहीं करोगे, आपने मेरे काम को स्वीकार किया है तो ज़रूर काम पूरा करोगे, ऐसी उम्मीद है उसको। तो यहाँ इसका मतलब हो जाता है। चलिए देखिए,
यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरानि लिखत। यहाँ पर पद्यांश को पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। आपका पहला ही श्लोक है, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापे नास्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिरियाश्रमेषु। अब देखो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला श्लोक है, आप अच्छे से जानते भी होंगे, आपने खूब अच्छे से पढ़ रखा होगा। इसमें पहला श्लोक है, यक्षः कुत्र वसतीम चक्रे, यक्ष कहाँ पर रहने लगा भाई। तो बताइए, सबसे सरल प्रश्न है आपका। तो यक्ष रहने लगा रामगिरी आश्रमेषु। यहाँ से आप इसका उत्तर लिख लेंगे, ये रामगिरी आश्रमेषु पहला आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपको कुत्र हटा करके लिख देना है रामगिरी आश्रमेषु। एक पद में लिखना है तो आप डायरेक्ट केवल एक ही पद लिख दो, क्योंकि एक पद में उत्तर देना है, तो रामगिरी आश्रमेषु लिख देना है। अगला सवाल है, यक्षः केन कारणेन शापित आसीत्, यक्ष किस कारण से शापित हुआ भाई। यक्ष को शाप क्यों दिया गया, बताइए बताइए। यक्ष को जो श्राप दिया गया था वो क्यों दिया गया था। स्वाधिकारात् प्रमत्तः, यानी अपने कर्तव्य से असावधान होने के कारण। तो आपको यहाँ से लिख देना है स्वाधिकारात् प्रमत्तः। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये स्वाधिकारात् प्रमत्तः, ये आपका उत्तर हो जाएगा। स्वाधिकारात् प्रमत्तः यक्ष है शापित आसीत्, यानी अपने अधिक काम से या अपने कर्तव्य से विमुख होने के कारण से, असावधान होने के कारण से उसको क्या दिया गया, श्राप दिया गया था। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो आपको ये लिखना है स्वाधिकारात् प्रमत्तः, ये आपको उत्तर यहाँ लिख देना है। किसकी जगह, आपको केन को हटा के लिखना है भाई, तो आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, वसतीम चक्रे इत्यत्र क्रियापदस्य कर्तृपदम श्लोकात् चित्वा लिखत। ये कह रहा है कि वसतीम चक्रे यानी रहने लगा। यहाँ पर जो क्रियापद है रहने लगा, इसमें आपको श्लोक से चुन करके इसका कर्तापद लिखना है। तो कर्तापद क्या होगा, बता कौन रहने लगा, बताइए। यक्ष रहने लगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा यक्ष है। क्या हो जाएगा, यक्ष है। तो आपका कर्तृपद यक्ष हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, स्निग्ध छाया इत्यनयोः किम विशेषणम। यहाँ पर लिख रहा है ना स्निग्ध छाया इत अनयोः किम विशेषणम, यहाँ पर विशेषण क्या है। तो छाया जो है वो कैसी है, सघन छाया। कैसी, सघन। तो छाया तो है लेकिन सघन छाया। तो यहाँ पर स्निग्ध जो है ये शब्द आपका विशेषण शब्द है, यानी छाया कैसी है, सघन, सघन छाया। तो छायादार वृक्ष तो है लेकिन कैसे छायादार, सघन छायादार। तो यहाँ पर सघन जो लिख रहा है ना स्निग्ध, ये आपकी हो जाएगा विशेषण, ठीक है। ऐसे करके आपका उत्तर हो जाता है। अगला सवाल है इसी में आपके, देखिए आगे, प्रदत्त पद्यांशस्य अन्वय सहितम सरल अर्थम हिंदी भाषायाम संस्कृति लिखत। तो यहाँ पर कह रहा है कि पद्यांश जो दिया गया उसका अन्वय सरल हिंदी अर्थ, ये हिंदी या संस्कृत में कैसे भी लिखिए आप। चलिए, या फिर अथवा में आपको दिया हुआ है, एक श्लोक दे रखा है अथवा में, उसमें से आपको कुछ प्रश्न पूछे हैं, उनका आपको उत्तर देना है। आप जो चाहें दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। या तो आपके जो श्लोक दिया है पहला नंबर का उसको भी कर सकते हैं, प्रदत्त जो श्लोक आपका दिया हुआ है पहले नंबर का, तो उसका अर्थ आपको बता देते हैं। चलो ठीक है, उसको मतलब समझ लो। पहले नंबर का भी श्लोक हमने पढ़ा, कश्चित कांता, उसका तो सबसे सरल अर्थ है, अपने कर्तव्य से प्रमादवश जो विमुख होने से अपनी नवविवाहित पत्नी के असहनीय दुख के कारण, असहनीय वियोग के कारण 1 वर्ष तक अनुभव किए जाने वाले अपने स्वामी के श्राप से, कौन स्वामी, कुबेर, अपने स्वामी के श्राप से नष्ट प्रभाव वाले किसी यक्ष ने सीता जी के द्वारा स्नान से पवित्र किए गए जल वाले और सघन छायादार पेड़ों से युक्त उस रामगिरी आश्रमों में निवास किया, उस रामगिरी आश्रम में रहने लगा भाई। ऐसा इसका मतलब है आपका पहले नंबर का। अब दूसरा वाला श्लोक है, तम चेद वायु सरति सरल स्कंद संघट्ट जनमनः बाल बाधे तोल काक्षपित चमरी बाल भारो दवाग्नि अर्हस्टेन शमयितुमलम बारिधारा शैस्रै आपन्नार्ति प्रशमन फलाहा संपदो हि उत्तमानाम। तो यहाँ देखो ये कह रहा है कि केशाम संपदा जो आपन्नार्ति प्रशमन फला भवंती, किसकी होती है भाई। तो उत्तर हो जाएगा उत्तमा नाम। किसकी, उत्तमा नाम। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तमा नाम। जो उत्तम लोग होते हैं उनकी संपत्ति दूसरों के परोपकार के लिए ही होती है, ठीक है। अगला है, मेघ है दावानलम कई शमयितुम अर्हति। जो मेघ है वो दावाग्नि को कैसे मतलब दूर करने के लिए समर्थ होता है, किससे होता है बताइए। तो इसका क्या उत्तर होगा, बारिधारा सहस्रई।
इसका उत्तर लिखना बाहरी धारा सहस्त्र, यानी सहस्त्र धाराओं के द्वारा, सहस्त्र अपनी पानी की धाराओं के द्वारा उसको शांत करने में समर्थ होता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर आपको समझ लेना है। तो उत्तर लिख देना है आपको बाहरी धारा सहस्त्र। अगला सवाल है दावाग्नि ही बाधेत चेत अत्र बाधित क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, यानी कह रहा है कि दावाग्नि यदि बाधित, यदि आपको बाधे कह रहे कि दावाग्नि यदि बाधित, ये आया देखो, तम चेत वायु सरति सरल स्कंद संघट्ट जन्मा बाधे तुलकाक्ष पितः चमरी बाल भारो दवाग्नि ही अर्हस्येन शमेतुम अलम बारी धारा। तो यहाँ पर बता रहा है कि दावाग्नि बाधित चेत, यदि दावाग्नि बाधित करे किसको, मेघ को, तो मेघ आ जाएगा यहाँ पर, मेघ में। अगला जो कह रहा है, ये दूसरे नंबर का जो लास्ट सवाल है हमारा, ये कह रहा है कि इसका अन्वय सहित आपको क्या करना है, इसका हिंदी या संस्कृत में अर्थ बताना है। तो अन्वय हो जाएगा सीधा सा, सबसे पहले तो इसका अन्वय बता देते हैं हम इस श्लोक का। अन्वय है वायौ सरति सरल स्कंद संघट्ट जन्मा उल्काक्ष पित चमरी बाल भारो दवाग्नि ही तम बाधेत चेत एनम बारी धारा सहस्र ही अलम समयितुम अर्हसि ही किम ही उत्तमानाम संपद है आपन्नार्ति प्रशमन फलाह भवंती। ये तो इसका अन्वय हो गया। अब इसका अर्थ देख लो क्या है। ठीक है, अर्थ समझ लो। कहते हैं कि हे मेघ, वायु के चलने पर देवदारू वृक्षों की शाखाओं की रगड़ से उत्पन्न तथा अपनी चिंगारियों से चमरी गायों के केश समूह को जलाने वाली वन की आग यदि हिमालय को पीड़ित करती है, उसको दुख पहुंचाती है, तो तुम अपनी जल की हजारों धाराओं से इस वन की अग्नि को शांत करने में समर्थ हो, क्योंकि उत्तम लोगों की संपत्तियां विपत्तिग्रस्त जो दुखी लोग हैं उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए फलों वाली होती हैं, यानी दूर करने वाले होती हैं, दूर करने वाले फलों वाली होती हैं, ऐसा यहाँ पर मतलब है। तो इस प्रकार आशा करते हैं कि आपको जो भी हमने समझाया है अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने अच्छे से वीडियो को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, जो भी आपने अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। कोई भी आपकी समस्या है तो आप ज़रूर टाइप करें हमें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताया करो, जिससे कि हमें पता लगे कि भाई आपको कोई समस्या तो नहीं है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने पूरी कोशिश की है, आपको जो भी कुछ इसमें बताया है उसमें से आपके एग्जाम में प्रश्न ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही पर्याप्त। आप सुन रहे मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। यदि चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लो, इसमें कहने की कोई बात नहीं है, जरूर करिए, क्योंकि सारी जानकारी इसमें मिलती रहेगी, आपको मिल रही है। धन्यवाद दोस्तों। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, पुनः मिलामः।